भक्त, जब सब तेरा साथ छोड़ दें तब भी मैं तेरे साथ खड़ा हूं। डर मत, मैं हूं ना। हर हर महादेव। अगर आपने इस वीडियो पर क्लिक किया है तो आपके मन में भी यही सवाल चल रहा होगा, महादेव, मैं आपका भक्त हूँ, फिर भी मेरी जिंदगी में इतनी परीक्षाएं क्यों? क्यों हर दिन कोई ना कोई तकलीफ, कोई ना कोई संघर्ष सामने आ जाता है? क्या ऐसा लग रहा है जैसे तुम्हारी श्रद्धा, तुम्हारा धैर्य, तुम्हारा विश्वास सबको एक एक करके तोड़ा जा रहा है? तो सुनो, अगर ये सब हो रहा है तो समझ लो तुम शिव की परीक्षा से गुजर रहे हो। लेकिन सवाल ये है, महादेव परीक्षा क्यों लेते हैं, वो भी अपने ही भक्तों की? क्या भगवान को हमारे दुख से खुशी मिलती है? क्या शिव चाहते हैं कि उनका भक्त टूट जाए, या फिर इसके पीछे कोई बहुत गहरा रहस्य छुपा है? सोचो, जब समुद्र मंथन हुआ था तो सबसे पहले विष निकला था, अमृत बाद में आया, और उस जहर को पीने वाला कौन था? महादेव। तो क्या शिव ये सिखा रहे हैं कि अमृत पाने से पहले विष को सहना पड़ता है? आज तुम्हारे जीवन में जो विष है वो अपमान का हो, असफलता का हो, धोखे का हो या अकेलेपन का, क्या वो उसी मंथन का हिस्सा नहीं है? एक सवाल अपने दिल से पूछो, क्या तुम शिव को केवल सुख में याद करते हो या दुख में भी? क्योंकि सच्चा शिव भक्त वही है जो अंधेरे में भी कहे, हे भोलेनाथ, मुझे दिखाई नहीं दे रहा लेकिन मुझे आप पर भरोसा है। महादेव परीक्षा कैसे लेते हैं? वो तुम्हारे आसपास के लोगों को बदल देते हैं, वो तुम्हारी ताकत छीन लेते हैं ताकि तुम समझ सको कि असली ताकत तुम्हारे अंदर नहीं, उनमें है। वो तुम्हें ऐसे मोड़ पर खड़ा कर देते हैं जहां न रास्ता दिखता है न सहारा, बस एक ही नाम याद आता है, शिव, शिव, शिव। क्या तुम्हारे साथ भी ऐसा हो रहा है? क्या रात में चुपचाप ओम नमः शिवाय कहते हुए आंखें भर आती हैं? क्या मन में ये डर बैठ गया है कि कहीं मैं महादेव से दूर तो नहीं हो रहा? अगर ये डर है तो समझो तुम बहुत करीब हो, क्योंकि जो अपना नहीं होता उसे शिव आजमाते नहीं, और जो बहुत अपना होता है उसे तपाकर कुंदन बनाते हैं। याद करो, पार्वती माता ने शिव को पाने के लिए कितनी कठोर तपस्या की थी। ठंड, भूख, अकेलापन सब कुछ सहा। क्या वो परीक्षा नहीं थी? राम ने वनवास झेला, कृष्ण ने अपनों से ही युद्ध लड़ा, और शिव भक्तों को अंदर की लड़ाई लड़नी पड़ती है। तुम्हारी परीक्षा किस रूप में चल रही है? पैसे की तंगी, रिश्तों का टूटना, मानसिक तनाव, या फिर ये सवाल कि मैं सही रास्ते पर हूं भी या नहीं? महादेव कभी सीधे जवाब नहीं देते, वो हालात में जवाब छुपा देते हैं। जब सब छूट जाए और सिर्फ नाम बचे, तब समझो तुम्हारी परीक्षा का अंतिम चरण चल रहा है। एक और सवाल, क्या तुम भगवान से सवाल कर रहे हो या भरोसा? क्योंकि शिव कहते हैं, मांग मत, बदल जा, जो तेरे लिए लिखा है वो खुद तेरे पास चल कर आएगा। जब शिव परीक्षा लेते हैं तो अहंकार तोड़ते हैं, झूठे सहारे हटाते हैं और तुम्हें तुम्हारे असली स्वरूप से मिलाते हैं। अंत में एक बात याद रखना, अगर तुम्हारी जिंदगी में सब कुछ आसानी से मिल जाता तो तुम शिव को इतना गहराई से महसूस नहीं करते। दर्द ने ही तुम्हें महादेव के चरणों तक पहुंचाया है। इसलिए अगर आज तुम टूटे हो तो डरना मत, क्योंकि जिसे शिव तोड़ते हैं उसे ही अगला रूप देते हैं, और जो इस परीक्षा में पास हो गया उसके जीवन में शिव खुद उतर आते हैं, रक्षा बनकर, मार्गदर्शक बनकर, और कभी कभी चमत्कार बनकर। अब आखिरी सवाल तुमसे, क्या तुम इस परीक्षा से भागोगे या कहोगे, हे भोलेनाथ, तोड़ भी दो पर छोड़ना मत, आजमाओ भी पर साथ मत छोड़ना, क्योंकि मैं आपका हूं और आपकी परीक्षा में भी आप पर ही विश्वास है। हर हर महादेव।